प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट सीरीज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को पढ़ने से। टू शाफ्ट्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ सेम लेंथ आर सब्जेक्टेड टू द सेम टॉर्क if the first shaft is of solid circular section and second shaft is of hollow circular section whose internal diameter is 0.7 times the outer diameter and the maximum shear stress developed in the each shaft is the same, compare the weights of the shafts। तो शुरुआत करते हैं गिवन और टू फाइंड लिखने से। गिवन टू फाइंड, गिवन में हम नाम दे देते हैं शाफ्ट ए और शाफ्ट बी। सबसे पहले हमें बता रखा है कि मटेरियल सेम है, तो मटेरियल अगर सेम है तो उसका स्पेसिफिक वेट भी सेम होगा। अभी के लिए डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी, इनका रिलेशन डब्ल्यू ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी, क्योंकि मटेरियल सेम है तो स्पेसिफिक वेट भी सेम होगा। लेंथ, लेंथ एल ए और एल बी, एल ए बराबर होगी एल बी, कारण है कि क्वेश्चन में दे रखा है। टॉर्क, टॉर्क टी ए टी बी, ये दोनों भी सेम होंगी, क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। अब आगे टाइप दे रखा है, टाइप और सेक्शन, एक सॉलिड है एक हॉलो है। फॉर्मूला डिसाइड करने में हेल्प करेगा ये। अब डायमीटर की बात आ जाती है। डायमीटर, सॉलिड सेक्शन का एक ही डायमीटर होता है इसलिए डी ए, और होलो के दो डायमीटर होते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर डी बी बड़े में और छोटा डी बी इंटरनल डायमीटर, जिसकी वैल्यू 0.7 टाइम्स बड़ा डायमीटर की दे रखा है, यहाँ मैंशनड है। तो इस बेसिस पे के की वैल्यू 0.7 आ जाएगी। के की वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है स्मॉल डायमीटर अपॉन बिग डायमीटर या एक्सटर्नल डायमीटर। शेयर स्ट्रेस भी गिवन है, शेयर स्ट्रेस टाउ ए और टाउ बी दोनों की वैल्यू सेम है क्वेश्चन में, तो हमें गिवन जो था वो सब पता चल गया। अब फाइंड करना है कंपेयर द वेट्स ऑफ द शाफ्ट्स। इसका मतलब है वेट ऑफ शाफ्ट ए अपॉन वेट ऑफ शाफ्ट बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये रेशो में बताना है। तो फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप है रिलेशन बिटवीन एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ सॉलिड शाफ्ट ए एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ होलो शाफ्ट बी। इसके लिए हम हेल्प लेंगे टॉर्क ए इज इक्वल्स टू टॉर्क बी, जिसके ऊपर गिवन है। तो टॉर्क ऑफ ए मतलब सॉलिड शाफ्ट का जो टॉर्क होगा क्या होगा, π/16 टाउ ए इंटू डी ए क्यूब इज इक्वल्स टू, अब होलो शाफ्ट बी उसका फॉर्मूला होगा टॉर्क का π/16 टाउ बी इंटू डी बी क्यूब 1 - k की पावर 4। तो आपको पता है कि टाउ ए और टाउ बी बराबर, इसलिए काट देंगे। π/16 से कट गया, इसको लिख लेते हैं टी ए इज इक्वल्स टू डी बी क्यूब, के की वैल्यू 0.7 थी। इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा डी इज इक्वल्स टू 0.91 डी बी, ये हमारा रिलेशन आ गया। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वेट पे एक्ट करेंगे। आपको पता है कि स्पेसिफिक वेट स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वेट बिग डब्ल्यू अपॉन वॉल्यूम वी, ये रिलेशन है। तो हमारा जो वेट का फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू इंटू वी, जिसको और इलेबोरेट करेंगे तो वी इज एरिया इंटू लेंथ। तो अब ए के लिए, ए सेक्शन के लिए क्या होगा, डब्ल्यू ए इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक वेट ए इंटू एरिया ऑफ सॉलिड सेक्शन इज 5/4 डी ए स्क्वायर इंटू लेंथ एल ए। सिमिलरली weight of B is equals to specific weight B into π/4 dA square into 1 - k square into length is LB। ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये केस है B का, ये है A का। तो हमें क्या करना था, कंपेयर करना था सॉलिड शाफ्ट का वेट डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी। तो सीधे सीधे फॉर्मूला लिख देंगे जो भी हमने ऊपर लिखा था, डब्ल्यू ए इंटू यहाँ लिखा था डब्ल्यू ए इंटू π/4 डी ए स्क्वायर इंटू एल ए अपॉन डब्ल्यू बी इंटू π/4 डी बी स्क्वायर
1 माइनस के का स्क्वायर इंटू एल बी। जैसे कि आपको ऊपर गिवन में हमने देखा था, स्पेसिफिक वेट दोनों का सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है, लेंथ दोनों की गिवन है कि बराबर है। पाई बाई फोर कट देगा, बचेगा हमारा डी ए स्क्वायर डी बी स्क्वायर 1 माइनस 0.7 स्क्वायर। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 0.91 डी बी होल स्क्वायर अपॉन डी बी स्क्वायर इंटू 0.51। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.624 डी बी स्क्वायर अपॉन डी बी स्क्वायर। तो 1.624 अपॉन 1। तो हमारा आंसर होगा डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इज इक्वल्स टू 1.624 अपॉन 1।